हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर में स्वागत है। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट आई टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल टू द पावर 25 एंड होल टू द पावर 3 दैट वी हैव टू इवैल्यूएट। दैट मीन्स इसे सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा का एक्सपोनेंट जैसे ही ग्रेटर देन 4 हो जाएगा तो हम उसे आयोटा 4 के फॉर्मेट के थ्रू सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो आयोटा 18 को हम 4 फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो 4 4 ज़ा 16 एंड 18 के लिए 2 एक्सपोनेंट बचा है तो आयोटा स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा है तो अपॉन में ही हम आयोटा 4 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 से 4 6 ज़ा 24 इंटू आयोटा दैट कैन बी रिटन लाइक दिस क्यूब। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आयोटा 4 की वैल्यू बिकॉज 1 होती है तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू आयोटा होल टू द पावर 3 दैट वुड बी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बिकॉज -1 होती है सो -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल टू द पावर 3। अब आयोटा डिनोमिनेटर में ना हो इसके लिए हम आयोटा का रिलेशन कर लेते हैं। इट बिकम्स -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट बिकम्स -1 अपॉन 1 सो इट बिकम्स -1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बिकॉज -1 होती है सो फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 है तो डेट मीन्स प्लस माइनस माइनस आयोटा होल क्यूब हो जाएगा। दैट इज नाउ a प्लस बी का होल क्यूब का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो -1 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब तो माइनस आयोटा क्यूब एंड प्लस 3ab तो 3 इंटू -1 इंटू माइनस आयोटा एंड इंटू a प्लस बी डेट मीन्स -1 माइनस आयोटा। सो डेट वुड बी -1 का क्यूब करेंगे तो -1 माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा का क्यूब करेंगे तो आयोटा क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लाई करना है -1 एंड माइनस आयोटा से। सो फाइनली व्हाट इट बिकम्स तो -1 माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो -3 आयोटा एंड -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो इट वुड बी -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा -3 आयोटा एंड माइनस में 3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है सो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। पॉजिटिव 3 एंड -1 विल बी पॉजिटिव 2 एंड पॉजिटिव आयोटा -3 आयोटा इट्स -2 आयोटा। दैट इज द simplest format of the given expression. Question number 2. For any two complex numbers z1 and z2, prove that real z1 into z2 is equal to real z1 into real z2 minus imaginary z1 into imaginary z2. तो सॉल्व करने के लिए z1 and z2 दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है तो लेट अस कंसीडर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं x2 प्लस आयोटा y2। What we have to do is z1 and z2 का आपस में मल्टीप्लाई करना। तो डेट मीन्स z1 और z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे ना मल्टीप्लाई करते समय व्हाट वी हैव टू डू तो मल्टीप्लाई करते समय x1 का x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 देन प्लस x1 का आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x1 y2 फिर प्लस आयोटा y1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा y1 x2 फिर आयोटा y1 का आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर एंड y1 इंटू y2 दैट वुड बी द वैल्यू। तो दैट वुड बी फाइनली x1 x2 इन दोनों टर्म्स में से आयोटा कॉमन लेने पर x1 y2 एंड प्लस x2 y1 हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है सो इट बिकम्स -y1 y2। फाइनली रियल पार्ट सेपरेट करते हैं तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 हो जाएगा। दैट मीन्स z1 इंटू z2 की वैल्यू ये होगी ना। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बताओ। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 फाइनली कौन सा होगा? इट मीन्स x1 x2 माइनस y1 y2। अब x1 एक्चुअली है क्या? तो x1 है हमारे z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो डेट इज रियल पार्ट ऑफ z1 और x2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ z2 तो रियल पार्ट ऑफ z2 कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस y1 क्या है? इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 तो डेट मीन्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y2 इन 2 में जो है वो क्या है? y2 इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z2 तो इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z2 यही हमें प्रूफ करना था।
So that is proved. Question number 3, reduce 1 upon 1 minus 4 iota minus 2 upon 1 plus iota into 3 minus 4 iota upon 5 plus iota to standard form. That means we have to just simplify the terms. तो simplify करना start करते हैं. बिकॉज फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमीटर में आयोटा है, इसलिए डिनोमीटर का रेशलाइजेशन करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो 1 प्लस 4 आयोटा से अपॉन 1 प्लस 4 आयोटा. ओके, माइनस यहाँ पर भी डिनोमीटर में आयोटा है तो इसका भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट होगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा. एंड नेक्स्ट बेसिस में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा. इसमें भी डिनोमीटर में आयोटा है, इसलिए डिनोमीटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें. तो इट बिकम्स 1 प्लस 4 आयोटा ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इज 16, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 आयोटा न्यूमरेटर्स में, एंड डिनोमीटर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. फर्स्ट ब्रेसिस. एंड सेकंड ब्रेसिस में है इधर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 आयोटा माइनस 4 5 ज़ा 20 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर. डिनोमीटर में हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, तो फर्स्ट स्क्वायर 5 स्क्वायर दैट इज 25 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. तो इट बिकम्स 1 प्लस 4 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, दैट मीन्स इट बिकम्स 1 प्लस 16 माइनस 2 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. फर्स्ट ब्रेसिस. एंड सेकंड ब्रेसिस में हमारे पास है 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो डेट मीन्स माइनस 4, तो 15 माइनस 4 विल बी 11 माइनस 20 आयोटा एंड 3 आयोटा, तो 23 आयोटा ओवर 25 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स ना. फर्दर इसमें एलसीएम लेते हैं ब्रेसिस के अंदर, तो 17 एंड 2 का एलसीएम लेंगे तो डेट वुड बी 34. 17 से डिवाइड करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 आयोटा से, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 17, 2 से 34 को डिवाइड करेंगे 17 2 ज़ा 34 ना. फर्दर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 34 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो सिंप्लीफाई करने पर 34 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, तो माइनस का 32 हमारे पास बचेगा. 34 एंड 8 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो 34 प्लस 8 42 हो जाएगा. आयोटा ओवर 34 मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 26. ना ऊपर से 2 कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा कॉमन हो, सिंप्लीफाई बस 2 ही कॉमन आ सकता है, नथिंग एल्स. तो माइनस का 16 प्लस का 21 आयोटा ओवर 34 मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 26. तो 2 से डिवाइड करते हैं 17 टाइम्स हो जाएगा. ना न्यूमरेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, डिनोमिनेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है. अब आइडेंटिकल टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों आयटा हैं, ये हो जाएगा आयटा स्क्वायर, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर होगा. आयटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 483 है, माइनस का 176 है, तो इन्हें सिंप्लीफाई करना है. आयटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 483 में से माइनस का 176 माइनस सिंप्लीफाई करने पर 307 बचता है हमारे पास. इधर ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं तो दोनों को ऐड करना होगा. तो जब हम दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स डिवाइड में 442 इधर भी आएगा एंड 442 इसके अपॉन में भी आएगा. सो दैट वुड बी द सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गिवन क्वेश्चन.
Next, question number 4. If x minus iota y is equal to root a minus iota b upon c minus iota d, prove that x square plus y square whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square. एक्चुअली हमारे पास एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि कभी भी किसी नंबर का उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बनता है. तो दैट मीन्स वी विल फाइंड आउट द कंजुगेट ऑफ दिस वन. तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई आपको गिवन है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी. तो एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू होगी, कंजुगेट फाइंड करें तो जहाँ भी आयोटा का साइन होगा उसको रिवर्स करना है. तो दैट मीन्स दैट बिकम्स ए प्लस आयोटा बी ओवर सी प्लस आयोटा डी का स्क्वायर रूट. इज इट क्लियर. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि आयोटा का साइन चेंज करना. तो यहाँ चेंज हुआ तो डेट मीन्स इसके राइट साइड में भी जहाँ आयोटा है उसका भी साइन चेंज कर दिया. नाउ लेट दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज सेकंड इक्वेशन. तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब हम x माइनस आयोटा वाई का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस आयोटा वाई से तो इट बिकम्स रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a माइनस आयोटा बी ओवर c माइनस आयोटा डी का मल्टीप्लाई होगा, एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस आयोटा बी ओवर c प्लस आयोटा डी के साथ. ओके जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इट बिकम्स, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बनता है. और यही रूट के अंदर भी होगा, तो रूट के अंदर हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो डेट मीन्स फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर ओवर डिनोमीटर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट डिनोमीटर में भी बना. फर्दर सिंप्लीफाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1. चलिए आयोटा स्क्वायर लिखा ना. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बिकॉज -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा. इधर सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर दैट इज का अंडर रूट. बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर. अब जो हमें प्रूव करना है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डेट मीन्स मेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड. तो बोथ ऑफ साइड इस होल स्क्वायर कर लेते हैं. तो बोथ ऑफ साइड होल स्क्वायर करने पर जो आपका फंक्शन बनेगा तो डेट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड. ऑन राइट साइड में स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, तो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. और यही हमें प्रूव करना था, तो डेट इज प्रूव. क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, देन फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 ओवर z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस. दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. ओके z1 की जगह में प्लेस करना है 2 माइनस आयोटा, प्लस z2 की जगह में प्लेस करना है 1 प्लस आयोटा एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 इज 2 माइनस आयोटा एंड माइनस में z2 है तो माइनस में साइन रिवर्स होंगे z2 के, तो माइनस का 1 एंड माइनस आयोटा एंड दैट इज प्लस 1. इसका मॉडुलस लेंगे. क्लियर. अब इसमें जो टर्म सिंप्लीफाई हो सकते हैं कर लेते हैं. तो इसमें से आयोटा पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव एलिमिनेट होगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचता है 4 डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में -1 एंड +1 एलिमिनेट होगा, सो दैट वुड बी 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा. ओके इसका मॉडुलस है, सो दैट वुड बी डिनोमीटर में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस आयोटा दैट इज़ 1 माइनस आयोटा, 2 से 2 टाइम्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो दैट इज़ 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा. इसका मॉडुलस ले लें. अब मॉडुलस डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट मीन्स न्यूमरेटर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा डिनोमीटर का मॉडुलस लेना होगा. 2 न्यूमेरिकल टर्म, तो दैट मीन्स 2 विद बी द वैल्यू ऑफ मॉडुलस एंड 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस अगर लेना है तो इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज़ द मॉडुलस वैल्यू. तो दैट बिकम्स 2 अपॉन रूट 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड नेगेटिव 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो दैट बिकम्स 2 अपॉन रूट 2. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट वुड बी रूट 2. 2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ रूट 2. सो द मॉडुलस ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू इज रूट 2. Question number 6. If a plus iota b is equal to x plus iota square upon 2x square plus 1, then prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square over 2x square plus 1 whole square. Now what we have to do? Actually कभी भी
अगर आपको a प्लस आइटा बी या फिर a माइनस आइटा बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म लाना हो तो कंजुगेट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ओके, आपको जो गिवन वैल्यू है दैट इज, अगर a प्लस आइटा बी ये है तो इसका कंजुगेट a माइनस आइटा बी कितना हो जाएगा, तो दैट वुड बी, जहाँ भी आपका कंजुगेट मीन्स आइटा दिखाई देगा उसका साइन रिवर्स करना था, आइटा यहाँ है तो माइनस आइटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें आइटा नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो डेट मीन्स इसके कंजुगेट की वैल्यू ये होगी ना। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इम्प्लाइज दैट लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट मल्टीप्लाई करने पर टर्म्स ऐसा हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट मीन्स फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ मल्टीप्लाई करते समय न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिकल टर्म्स हैं, दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जबकि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करते समय x प्लस आयोटा का स्क्वायर और x माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो वी कैन राइट x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा होल स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ लेफ्ट साइड में a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बीटा बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बनता है न्यूमरेटर में, और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्क्वायर है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज नाउ आइटा, एक्चुअली आइटा और बीटा का, आइटा और बी का होल स्क्वायर था तो आइटा का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर, तो दैट बिकम्स ए स्क्वायर। आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, तो दैट इज प्रूव्ड। Question number 7. Let z1 is equal to 2 minus iota and z2 is minus 2 plus iota. Then you have to find these two parts. Real part of z1 z2 upon conjugate of z1. तो पहले हम इस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फॉर द फर्स्ट पार्ट। z1 है हमारे पास 2 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करना है z2 के साथ, तो माइनस 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z1 का कंजुगेट, दैट मीन्स 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट। तो जब आप इसका कंजुगेट लेंगे यहाँ पर तो कंजुगेट में आयोटा का साइन चेंज करते हैं, तो दैट इज दिस वन। ओके, आप न्यूमरेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट इट बिकम्स -4, 2 से पॉजिटिव 2 आयोटा, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 आयोटा एंड माइनस में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा का साइन आ रहा है इसलिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट बिकम्स 2 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, व्हाट इट बिकम्स ना पॉजिटिव 2 आयोटा एंड पॉजिटिव 2 आयोटा मिलकर के हमारा 4 आयोटा हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस का 1, तो डेट मीन्स -3 बचेगा, दैट इज डिवाइडेड बाय नीचे इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट, डेट मीन्स फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, जबकि न्यूमरेटर में इसकी मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा से और करनी है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा, -3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 3 आयोटा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा पॉजिटिव एंड प्लस माइनस माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर होगा एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड विल बी 2 स्क्वायर इज 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो डेट बिकम्स -6 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो डेट मीन्स माइनस माइनस प्लस का 4 होगा, -6 एंड प्लस का 4 तो माइनस का 2 बचेगा डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 8 एंड 3 11 आयोटा अपॉन 5। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन कंजुगेट ऑफ z1। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है -2/5, तो सो आंसर विल बी -2/5। Is it clear? Now the second part, imaginary part of z1 into conjugate of z1। तो z1 into conjugate of z1 को पहले फाइंड कर लेते हैं कितना होता है। तो z1 है हमारे पास 2 माइनस आयोटा और इसका कंजुगेट होगा 2 प्लस आयोटा। ओके, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बनता है, तो डेट इज़ 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा।
तो Z1 कंजुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू जो है अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो डेट वुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू, तो डेट मीन्स 1/5 हो जाएगा। इसलिए इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 कंजुगेट विल बी व्हाट, तो इसके अंदर तो इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो डेट मीन्स इमेजनरी पार्ट इसका 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आइटा y इंटू 3 + 5 आइटा इज द कंजुगेट ऑफ -6 - 24 आइटा। ये जो वैल्यू है वो इसका कंजुगेट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो डेट मीन्स तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया दैट वैल्यू इज द कंजुगेट ऑफ दिस वन, तो डेट मीन्स कंजुगेट ऐसे लिखाएंगे। सो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x, डेट मीन्स प्लस में 5 आयोटा x माइनस में 3y आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस में 5y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका कंजुगेट लेंगे तो -6, कंजुगेट में ऑलवेज एंड ऑलवेज आयोटा का साइन चेंज करते हैं तो प्लस में 24 आयोटा हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज डेट 3x, ये जो आयोटा के पार्ट्स हैं इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा प्लस में आयोटा कॉमन ले रहे हैं तो डेट इज़ 5x माइनस 3y डेट इज़, और माइनस 5y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, डेट इज़ इक्वल टू -6 + 24 आयोटा डेट इज़। अब यहाँ -1 का -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, तो डेट मीन्स डेट बिकम्स 3x + 5y माइनस माइनस प्लस 5y हो जाएगा, प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है 5x माइनस 3y एंड डेट इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा डेट इज। नाउ अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो डेट मीन्स रियल पार्ट शुड इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट शुड इक्वल टू इमेजनरी पार्ट। दिस इम्प्लाइज डेट 3x + 5y should equal to -6, that's your first equation, and second 5x minus 3y should equal to +24, it means second equation। अब इसमें x एंड y की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है क्वेश्चन में, इसलिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं, 3 से उस ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेट बिकम्स जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 5 3 = 15y इक्वल टू -18, डेट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेट बिकम्स 5 5 = 25x एंड -5 3 = 15y इक्वल टू 24 5 = 120 पॉजिटिव हो जाएगा डेट इज़। ना इसमें 15x एंड 15y की वैल्यूज़ आपस में इक्वल विद अपोजिट साइन, तो ऑन एडिंग हो जाएगा, तो ऑन एडिंग ये एलिमिनेट हो जाएगा। 25 एंड 9 34 होता है, 34x इक्वल टू 120 में से 18 को माइनस करेंगे तो 102 आएगा। So the value of x will become, that means x will be 102 divided by 34, तो 3 4 3 = 12, that means 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 4 = 12, 3 3 = 9 and 10, so that is the value of x। x की वैल्यू को उठाकर किसी एक इक्वेशन में प्लेस करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को प्लेस करते हैं x की वैल्यू, तो 3 × x की जगह पर 3 प्लेस कर रहे हैं प्लस 5y इज इक्वल टू -6, तो डेट मीन्स 5y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -6 और ये 9 उधर जाकर माइनस का 9 होगा तो डेट बिकम्स -15, सो द वैल्यू ऑफ y विल बिकम -15/5, इट मीन्स -3 डेट इज ओके। इट मीन्स x एंड y की वैल्यूज़ क्या हो गई हमारे पास, x की वैल्यू जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था डेट इज़ 3 एंड y की वैल्यू हमारे पास हो गई -3। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। Next question is find the modulus of 1 + iota upon 1 - iota minus 1 - iota upon 1 + iota। एक्चुअली इसका मॉडुलस आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, तो पहले सिंप्लीफाई तो करना ही होगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए काम करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्योंकि इसका कंजुगेट ये है और इसका कंजुगेट ये है, इसलिए एलसीएम ही ले लेते हैं, तो 1 - iota इंटू 1 + iota विल बी द एलसीएम। अब 1 - iota से जब इधर डिवाइड कर देंगे एलसीएम में तो बचेगा 1 + iota की 1 + iota से मल्टीप्लाई, तो 1 + iota का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 + iota से डिवाइड करेंगे तो 1 - iota इंटू 1 - iota, तो 1 - iota स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यूज़। 1 + iota स्क्वायर की वैल्यू होती है 2 iota, माइनस 1 - iota स्क्वायर की वैल्यू होती है -2 iota। ओके, नीचे a + b इंटू a - b का कॉन्सेप्ट है, तो a² - b² के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इतना हो जाएगा, तो 2 iota माइनस माइनस प्लस 2 iota ओवर डेट इज़ 1 माइनस iota स्क्वायर -1 होता है, सो डेट वुड बी दिस वन। तो 2 iota एंड 2 iota विल बी 4 iota एंड डिवाइडेड बाय नीचे 1 -
माइनस माइनस प्लस 1, तो डेट इज़ 2 हो जाएगा. 2 से डिवाइड किया 2 आयोटा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. इम्प्लाइज दैट 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा. जो क्वेश्चन आपको गिवन था इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, तो दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके 2 आयोटा आया है, तो इसकी मॉडुलस की वैल्यू ये होगी. सो द मॉडुलस ऑफ दिस टर्म विल बी अंडर रूट ऑफ, दैट मीन्स रियल पार्ट इज 0 स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट इज 2 स्क्वायर. तो सो द वैल्यू विल बी 2. इट मीन्स मॉडुलस ऑफ द फंक्शन इज 2. x प्लस आयोटा का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी. देन शो डेट यू अपॉन एक्स प्लस यू अपॉन वी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो डेट मीन्स अगर हम u और v की वैल्यूज़ को यहाँ से कंपेयर करके फाइंड कर लेते हैं तो u अपॉन एक्स और v अपॉन वाई को हम इजीली फाइंड कर पाएंगे. सो इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करते हैं. तो लेफ्ट पोर्शन में a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो डेट इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u प्लस आयोटा v इज गिवन. क्लियर. नाउ दैट इज एक्स स्क्वायर आयोटा क्यूब, जो कि माइनस आयोटा होता है. ओके, आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, वाई क्यूब प्लस 3xy आयोटा का मल्टीप्लाई x प्लस आयोटा y से करना है, एंड दैट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v. दैट इज, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3xy आयोटा का मल्टीप्लाई जब करेंगे अंदर तो डेट बिकम्स 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और सेकंड पार्ट में जब हम करेंगे तो बिकम्स पॉजिटिव 3xy स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v. दैट इज, सो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो दैट बिकम्स -3xy स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v. अब रियल पार्ट सेपरेट करते हैं और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं. तो डेट मीन्स एक्स स्क्वायर इज द रियल पार्ट एंड सेकंड रियल पार्ट इज -3xy स्क्वायर. इन दोनों में से माइनस का पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आयोटा कॉमन लेते हैं यहाँ से. तो आयोटा कॉमन लेने पर डेट बिकम्स 3x स्क्वायर वाई को पहले लिख लेते हैं एंड माइनस में वाई क्यूब को हमने बाद में लिख दिया, इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v. क्लियर. अब इसे जब आप कंपेयर करोगे रियल पार्ट टू रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट टू इमेजनरी पार्ट, तो डेट मीन्स ऑन कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स u की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर, एंड जो v इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट है तो डेट मीन्स v की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब. दैट इज, नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पार्ट विच वी हैव टू प्रूव. नाउ दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पार्ट विच वी हैव टू प्रूव. तो u की वैल्यू जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर. इसे डिवाइड करना x से, प्लस v की वैल्यू जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई की, दैट इज 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब. इसको डिवाइड करना है y से. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ न्यूमरेटर से x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो डेट बिकम्स x माइनस 3y स्क्वायर अपॉन x. ओके, एंड प्लस यहाँ से अगर हम y कॉमन लेते हैं तो इट बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y. तो y से y एंड x कैंसिल हो जाएगा. अब टर्म्स जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं दैट इज x माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो आइडेंटिकल टर्म 3x स्क्वायर एंड 1x स्क्वायर मिलकर 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर एंड माइनस, तो डेट मीन्स माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा. इन दोनों में से अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो टर्म आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था. दैट इज योर RHS. दैट इज प्रूव्ड. Well, question number 11 is if alpha and beta are the different complex numbers with modulus beta is equal to 1, then find beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate upon beta modulus. इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं. That means we have to find out beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate of beta. Because modulus beta is equal to 1, तो we can write, because modulus beta is square, modulus beta का square is equal to beta into beta conjugate. Okay, modulus beta का square beta और beta के conjugate के बराबर होता है. तो हम ये जो 1 है इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, 1 इज़ एक्चुअली 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर की जगह वी कैन राइट मॉडुलस बीटा स्क्वायर, हम ऐसा लिख पाएंगे. और मॉडुलस बीटा का स्क्वायर होता है बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, दैट इज माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा, दैट इज ओके, दैट वुड बी
तो इट मीन्स इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर बीटा माइनस अल्फा ओवर, नीचे से बीटा कॉमन आ रहा है तो बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो दैट बिकम्स बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, दैट इज इसका मॉडुलस लेना है। क्लियर? नाउ नीचे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, तो जो बीटा है उसका मॉडुलस सेपरेटली अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो हमें मॉडुलस के अंदर मिलेगा बीटा माइनस अल्फा ओवर बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट। एज वी नो कि कंजुगेट माइनस प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट को वी कैन राइट बीटा माइनस अल्फा होल कंजुगेट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, अब मॉडुलस का एक कॉन्सेप्ट है कि मॉडुलस डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा मॉडुलस ओवर बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट का मॉडुलस। नाउ रिमेंबर मॉडुलस ऑफ z and modulus of conjugate of z are equal. It means modulus of beta minus alpha and modulus of beta minus alpha conjugate of beta minus alpha, ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल होंगी। इसके साथ मल्टीप्लाई में एक टर्म हमारे पास 1 अपॉन मॉडुलस बीटा और था। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल हैं, दैट्स वाई एलिमिनेट हो जाएंगे, सो द वैल्यू विल बी 1 अपॉन मॉडुलस बीटा, तो ये हमारे 1 अपॉन मॉडुलस बीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन मॉडुलस बीटा की वैल्यू तो 1 गिवन है, सो वी कैन राइट 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द आस्क्ड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आइटा मॉडुलस टू द पावर एक्स इक्वल टू द पावर एक्स। नाउ 1 माइनस आइटा मॉडुलस, तो डेट मीन्स इसका मॉडुलस आइडेंटिफाई करने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज द मॉडुलस। इसका एक्सपोनेंट x गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। सो इट कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर इज 1, मॉडुलस -1 का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो दैट इज √2 हो जाएगा, तो √2 द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। √2 को वी कैन राइट 2 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ओके, इट मीन्स 2 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स की वैल्यूज इक्वल केवल तभी हो सकती है जब उनके बेस इक्वल हो एंड एक्सपोनेंट की वैल्यूज भी इक्वल हो, तो बेसिस तो इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्सपोनेंट शुड आल्सो बी इक्वल, तो x/2 शुड बी इक्वल टू x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 2x हो जाएगा, दैट इज, तो दैट मीन्स 2x माइनस x विल बी x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एक इसका सॉल्यूशन निकलता है। बट द क्वेश्चन इज सेइंग एक्चुअली दैट इज अ इंटीग्रल सॉल्यूशन, बट द क्वेश्चन इज सेइंग द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसका तो एक इंटीग्रल सॉल्यूशन 0 आ रहा है, लेकिन हमें तो नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तो इसका एक भी नहीं हुआ। इट मीन्स देयर आर नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इसका एक भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is if a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h is equal to a plus iota b, then show that this one that we have to show. Okay, equation जो आपको given है that is now given equation का अगर हम conjugate equation लेते हैं, equation 1 का अगर हम conjugate लेते हैं तो conjugate में क्या करना होगा, जहाँ वी कैन राइट a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। अब इसका कंजुगेट इक्वेशन लेने के लिए डेट मीन्स लेफ्ट पार्ट का कंजुगेट इक्वल टू राइट पार्ट का कंजुगेट। कंजुगेट मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डेट मीन्स इसका कंजुगेट इसका कंजुगेट लेंगे लेफ्ट साइड में, तो इम्प्लाइज दैट बिकम्स प्लस का कंजुगेट होता है माइनस आयोटा, और इधर राइट साइड में देखते हैं यहाँ पर, तो इसका कंजुगेट लेंगे तो डेट मीन्स आइटा का साइन चेंज करेंगे तो माइनस आइटा बी हो जाएगा, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आइटा बी के साथ a माइनस आइटा बी का मल्टीप्लाई होगा, आइटा बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आइटा बी। फिर c प्लस आइटा डी का मल्टीप्लाई c माइनस आइटा डी के साथ होगा। e प्लस आइटा एफ विल बी मल्टीप्लाइड बाय एंड राइट साइड में जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट बिकम्स a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, तो डेट इज a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्पेस कम होने की वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। नाउ व्हाट विल बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, तो डेट इज फर्स्ट स्क्वायर माइनस
सेकेंड स्क्वायर दैट इज। ऐसे ही सी प्लस आइटा डी इंटू सी माइनस आई डी में फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। एंड सिमिलरली जी प्लस आइटा एच इंटू जी माइनस आइटा एच, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट है, तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हो जाता है। एंड राइट साइड में हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। एंड सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। सिमिलरली ई स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज, यही हमें प्रूफ करना था, दैट इज प्रूफ। Now question number 14, if 1 plus iota upon 1 minus iota whole to the power m is equal to 1, then find the least positive integral value of m. m की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो m की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका जो ये बेस है इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेस में 1 माइनस आइटा डिनोमीटर में लिखा हुआ है, डिनोमीटर का रेशलाइजेशन करना होगा, सो इट बिकम्स, तो डिनोमीटर का रेशलाइजेशन करने के लिए बीच का साइन रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, डेट मीन्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, डिनोमीटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, तो डेट इज आयोटा स्क्वायर। इस पूरे का एक्सपोनेंट m इक्वल टू 1 होगा। सो इट बिकम्स 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज 2m, 2 आयोटा। ओके, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करने पर 2 आयोटा होता है। एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 2 होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1, तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1। एज वी नो आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ओके, आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो डेट मीन्स 4 के जितने भी मल्टीपल है 4 8, ठीक है, उसमें इसकी वैल्यू 1 होगी। That means the least positive integral value of m should be what? तो m की वैल्यू 4 होनी चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू 4 होनी चाहिए। So that should be the answer. ओके, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। डेट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। और अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो प्रॉपरली, साथ ही कॉन्सेप्ट के साथ साथ वीडियो लेक्चर भी पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने फिर रिप्रेजेंट होंगे। टिल देन, continue your preparation and have a nice day. Thank you.